हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है रीजनिंग की। और रीजनिंग में चैप्टर हमारा चल रहा है दिशा परीक्षण, यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा परीक्षण। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने बताया था कि क्वेश्चन का हम जवाब देना कमेंट में। तो कुछ स्टूडेंटों का तो जवाब आया था, इस क्वेश्चन का आंसर आया था, कुछों ने तो कमेंट किया था, लेकिन जितने स्टूडेंटों ने वीडियो को देखा था उतने स्टूडेंटों ने कमेंट नहीं किया, यानी उतने स्टूडेंटों ने जवाब नहीं भेजा था। तो गाइस, अगर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो उसका जवाब भी देखो ना। मैंने पूछा था कि इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट को जवाब देना है, लेकिन जितने स्टूडेंटों ने वीडियो को देखा था उतने स्टूडेंटों ने जवाब नहीं दिया इस क्वेश्चन का, कुछ ही स्टूडेंटों ने जवाब दिया था। तो चलें फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिए तो जवाब दिया करो, जिससे कि मुझे भी ये पता लग जाए कि हाँ, कितने स्टूडेंटों का सही जवाब आ रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली, यानी एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली। अब उसे ये नहीं पता, अपनी कक्षा से चलना स्टार्ट किया और पुस्तकालय की ओर चलना स्टार्ट करती है, लेकिन पुस्तकालय किधर पड़ता है? वह बाएं मुड़ी और 24 फुट दूर एक कैंटीन में एक कप चाय पीकर है। देखो, मैंने कहा कि एक छात्रा ने चलना यहां से स्टार्ट किया और जैसे ही चलेगी तो उसने बाएं मुड़ी और 24 फुट दूर, यानी यहां से तुरंत बाएं मुड़ गई और कितनी चली? 24 फुट। और 24 फुट दूर एक कैंटीन में एक कप चाय पीकर, यानी यहाँ कैंटीन थी और यहाँ एक कप चाय पी, और चाय पीकर वह दाईं ओर मुड़ी 13 फुट दूर प्रयोगशाला में गई। अगर दाएं मुड़े तो दाएं मुड़ी इस दिशा में और 13 फुट दूर यहाँ एक प्रयोगशाला है। फिर वह 15 फुट बाएं भौतिकी ब्लॉक में गई। अब बात करें बाएं मुड़ेगी तो बाएं इधर, और कितना चली? 15 फुट। उसने फिर 3 फुट बाएं तक उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की, बाएं 3 फुट। तो बात करें 3 फुट यहां, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी, यहां से यहां तक की दूरी अगर 13 फुट है और हमें 3 चलना है तो ये तो कंफर्म है इससे कम ही दूरी होगी। तो मान लेते हैं यहां 3 फुट तक सहेली से बातचीत की और उसी दिशा में 10 फुट और, यानी उसी दिशा में, तो यहां से 10 फुट और चली तो ये मैं कहने लग जाऊं यहां तक आगे होगी इसकी सीध में, क्योंकि 3 ये और 10 ये टोटल मिलाकर हो कितनी दूरी गई? 13 फुट। अब आगे यहां पुस्तकालय जाना शुरू किया और पुस्तकालय और कक्षा के बीच की वास्तविक दूरी कितनी थी? अब देखो, यहाँ पुस्तकालय है और यहाँ कक्षा थी, तो यहाँ से यहाँ तक की वास्तविक हमें दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी है। देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? जब ये 13 ये 13 और ये दोनों 13 है तो सामने वाली बराबर होगी, तो 15 ये होगी यहाँ से यहाँ तक की, और 24 ये, तो 15 और 24 टोटल कितनी होगी? तो 15 और 24 टोटल दूरी होगी 39। तो 39 फुट दूर है पुस्तकालय और कक्षा के वास्तविक दूरी कितनी है?
तो 39 फीट की दूरी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। आगे बात सुनने चले अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? राजू को तार घर जाना था। राजू को तार घर जाना था, अतः वह अपने घर से पूरब की ओर 1.5 किलोमीटर चला। तो मैंने कहा कि यहां से चलना स्टार्ट किया और कितना चला? पूरब की ओर 1.5 किलोमीटर। कितना? 1.5 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ गया और 2.5 किलोमीटर चला। अब दाया मुड़ेगा और कहा कि 2.5 किलोमीटर चला। 2.5 किलोमीटर चला और फिर पूरब की ओर मुड़ गया, 1 किलोमीटर चला। अब पूरब किधर है? इस दिशा में। कितना चला? 1 किलोमीटर। और फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। कितना? दक्षिण की ओर चला, 4 किलोमीटर चला। क्लियर? 4 किलोमीटर चला और पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर चलकर उस स्थान पर पहुंच गया। 2.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब यहां है, यहां से हमें 2.5 किलोमीटर चलाना है, तो यहां से यहां तक की मैं बात करूं 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर ये, तो मैं ये कहूं 2.5 किलोमीटर की सीध में आ गया, क्योंकि 1 किलोमीटर ये और 1.5 ये, 1.5 और 1 2.5। उसने यही कहा कि 2.5 किलोमीटर चलकर स्थान पर पहुंच गया। कौन सी स्थान पर, कौन सी दिशा में चला? पश्चिम दिशा में। तो यहां से पश्चिम दिशा में 2.5 किलोमीटर चला। क्लियर? वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु तो यहां है, यहां, और अब कहां है? यहां। तो ये वाली दूरी कितनी है? कितनी है बताना? ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी है? तो देखो, अगर ये बिल्कुल सीध में है तो यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये बराबर होगी। अब देखो 2.5 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये, 4 और 2.5, तो ये दूरी कितनी होगी? 6.5 किलोमीटर। और यही हमें दूरी बतानी है कि ये दूरी है कितनी? कितनी है? 6.5 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हमारा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चले आगे क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम बात करें, अभी आगे नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट टाइप करके लिखिए। अगर जो स्टूडेंट नोट्स तैयार कर रहा हो तो टाइप को नेक्स्ट डाल लीजिए। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूं। अब देखो 4 दिशा होती है। कितनी? 4 दिशा होती है। ये पूर्व दिशा होती है, उसके सामने पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। बात क्लियर? लेकिन सवाल में क्या बोला? सवाल में कहा है मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं। देखो इस दिशा में मुंह करके खड़ा हूं। अगर मैं आपको कहूं कि पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अगर हम चाहे इस दिशा में काटे, इस दिशा में, इसके 2 हिस्से काटे
तो बीच में से इसके दो हिस्से करने पर कितने डिग्री होगा 180, और इसके भी फिर दो हिस्से करते हैं। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री, अब ये 90 डिग्री, ये हिस्सा 90 डिग्री, ये हिस्सा 90 डिग्री और ये हिस्सा 90 डिग्री। तो मैं ये कहूं चारों मिलाकर कितने हो गया 360 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम बात करें कोई भी दिशा एक दूसरी दिशा से 90 डिग्री दूर होती है, जैसे मैं कहूं उत्तर और पूर्व इन दोनों दिशाओं में कितने डिग्री का डिफरेंस है, तो 90 डिग्री। पूर्व और दक्षिण में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 90 डिग्री। तो हर दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री दूर होती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा हूं, पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूं। उत्तर दिशा में चेहरा है और दक्षिणावर्त घूमा 135 डिग्री। दक्षिणावर्त बोलते हैं दायां, क्या दायां, और दाएं को ही बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर 135 डिग्री घूमेगा तो यहां से यहां तक 90, अब 90 चल चुके और चलना कितना है 135, अभी कितना बचा 45, तो इसका मतलब यहां आ गए 135। इसके बाद फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब यानी उसी दिशा में 45, तो यहां से 45 चलेगा, अब यहां आ गया, चलो ठीक है यहां आ गया। अंत में 225 डिग्री वामावर्त में घूमता है। अब करा 225, तो देखो यहां से यहां तक 180 और सॉरी यहां से यहां तक 90 और 90 180, 180 तो यहां तक आ गया और चलना कितना है 225, तो बाकी कितना बचा 45, तो 45 यहां से यहां तक चलेगा, यहां आ गया। अब आ गया व्यक्ति ये इस वाली दिशा में, और ये तो कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा और ये वाली दिशा दोनों के बीच में है। और जब कोई व्यक्ति दो दिशाओं के बीच में खड़ा होता है तो दोनों दिशाओं का नाम लेते हैं। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा, अब मेरा मुख किस दिशा में है, तो देखिए कौन सी दिशा है ये, बताइए कौन सी दिशा है। तो देखो ऑप्शन उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व तो ये होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, बिल्कुल बात सही है। पूर्व या पश्चिम, तो कौन सी दिशा है ये, उत्तर पश्चिम है। तो मेरा चेहरा कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी के। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए जल्दी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं दक्षिणावर्त में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, ठीक है। चारों दिशा हम बना लेते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। दिशा हमने बना ली। अगर दिशा बना ली सवाल करने में क्या समस्या है। दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं और मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूं, दक्षिण की ओर, चेहरा यानी इस दिशा में है, और कितना 135 डिग्री वामावर्त, वामा बोलते हैं बायां और बायां बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो अगर हम इधर मुड़ेंगे वो होगा दायां, लेकिन बोला बायां, कितना 135, तो यहां से यहां तक 90, 90 यहां तक और 45 यहां तक, कितना होगा 135, 135। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता हूं। देखो व्यक्ति यहां गया और उसने कहा ठीक पीछे, अब देखो व्यक्ति यहां से चला यहां कर रुक गया, अब ठीक पीछे का मतलब तो ये होगा कि उसने चेहरा पीछे की ओर कर लिया इस दिशा में, ठीक पीछे मुड़ रहा। व्यक्ति तो चल रहा था यहाँ, लेकिन उसने कहा मैं ठीक पीछे मुड़ गया, तो व्यक्ति का चेहरा इस दिशा में होने के बजाय मुड़ गया, चेहरा कर लिया उसने इस दिशा में, अब चल गया और वो कह रहा 45 डिग्री जाता हूं, और वो कह रहा दाएं 45, तो घड़ी इस दिशा में चलती है,
घड़ी चलती है सीधी और सीधे को बोलते हैं दाया, तो इसका मतलब यहाँ से 45 डिग्री चलेगा तो यहाँ जाएगा। अब वो बंदा आ गया यहाँ पर, मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, बताइए। जब बंदा यहाँ खड़ा है, ये कौन सी दिशा है, तो ये वाली दिशा है। कौन सी दिशा है, ईस्ट, यानी क्या दिशा है, पूरब। क्लियर, बात समझ में आ गई। चले आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, यानी इसका मतलब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। चलो ये बात सही है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देख रहा। अब उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, यहां से ये वाली दिशा है, ये है। मैंने अभी क्या था, जब दो दिशाओं के बीच में कोई भी नाम होता है उसे, जब कोई भी दो दिशाओं के बीच में होता है तो दो नाम दिए जाते हैं। ये है पूरब यानी ईस्ट, ये है वेस्ट यानी पश्चिम, उत्तर यानी नॉर्थ, साउथ दक्षिण। ठीक, अब क्या कहा, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा। एक व्यक्ति इस दिशा में देख रहा है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। अब यहां से घड़ी की दिशा इधर घूमती है तो 90 डिग्री यहां गया, तो व्यक्ति का चेहरा अब इस दिशा में। और पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। कितना, 135 डिग्री घड़ी के विपरीत। तो 135 चलने के लिए घड़ी के विपरीत यहां से यहां तक 90 डिग्री, 90 और 45 135। अब यह व्यक्ति आ गया इस दिशा में। कौन सी दिशा में, यहां आकर रुक गया। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में व्यक्ति कौन सी दिशा पर खड़ा है, पश्चिम दिशा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। कौन सा ऑप्शन है, पश्चिम। ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी नोट करिए। चलिए आगे, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन क्या बोला, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है। ठीक है, उत्तर पश्चिम, तो पहले दिशा बना ले। अब क्वेश्चन डायग्राम, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके किए हुए है कौन, एक आदमी। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा, क्योंकि ये तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके है। ठीक है, व्यक्ति का चेहरा इस दिशा में है। घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की चाल, तो घड़ी की चाल होती है इस दिशा में, 90 डिग्री मुड़ता है। अब व्यक्ति आ गया इस दिशा में। ठीक है, और फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है। देखो उसी दिशा में यानी घड़ी की दिशा में 225, तो यहां से यहां तक मैं कहूं कितना होगा, 90। 90 यहां से यहां तक होगा, 90 यहां से यहां तक, क्योंकि उसके सामने 180 होगा, 180 और चलना कितना हमें 225, तो 45 और चल रहे हैं, 45 चलेंगे तो यहाँ आ गए। अब व्यक्ति आ गया यहाँ इस दिशा पर, और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। घड़ी के विपरीत 135। अब व्यक्ति यहाँ है, यहां से विपरीत चलाना है, तो विपरीत यहां से यहां तक 90 और चलाना है 135, बचा 45, तो 45 यहाँ। अब व्यक्ति कौन सी दिशा में आ गया,
इस वाली दिशा में। बताइए कि अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है। देखो व्यक्ति का चेहरा भी इस दिशा में है और ये दिशा कौन सी है, ईस्ट और साउथ यानी पूरब और दक्षिण। तो ऑप्शन कौन सा है, उत्तर पश्चिम गलत, दक्षिण पश्चिम गलत, दक्षिण पूरब बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा है, दक्षिण पूरब बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करिए जल्दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जल्दी करिए। चलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरा मुख पूरब की ओर है, कौन सी दिशा में है, पूरब की ओर। ठीक है, फिर अगर हम दिशा बनाएं तो ये दिशा होती है पूरब, ये दिशा होती है पश्चिम और ये दिशा होती है उत्तर, ये दिशा होती है दक्षिण। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। मेरा मुंह पूरब की ओर है, ठीक है, व्यक्ति का चेहरा कौन सी दिशा में है, पूरब की ओर है। मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 100 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, यहां से यहां तक कितने डिग्री होता, 90, और बताया कितना था 100, तो इसका मतलब थोड़ा सा और आगे चलते, यहां रुक जाएं, हो गया 100 डिग्री। और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूं, 145 घड़ी के विपरीत, तो यहां से यहां तक कितना है 100। अगर यहां से 100 है तो कितना बचा 45, अब तो ये सिर्फ ये बचा। अब व्यक्ति का चेहरा कौन सी दिशा में है, इस दिशा में है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, मेरा मुंह यानी मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है, तो बताइए इस दिशा की तो ओर है। कितना आसान क्वेश्चन है, पेन फ्री क्वेश्चन होगा। ये कौन सी दिशा है, उत्तर है, और ये कौन सी दिशा है, पूरब है। दोनों दिशाओं के बीच में है, और जब दोनों दिशाओं के बीच में होता है तो नाम क्या होगा, उत्तर पूरब। क्लियर, चले आगे। देखिए क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आज इस टाइप को बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं। रॉबर्ट जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, कौन सी दिशा में है, पश्चिम की ओर है। ठीक है, पहले दिशा बना लेते हैं, और दिशा अगर हम बनाए पूरब पश्चिम, ईस्ट वेस्ट उत्तर नॉर्थ दक्षिण साउथ, दिशा बना ली। रॉबर्ट यानी एक व्यक्ति का नाम है ये, रॉबर्ट जिसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। ठीक है भैया, 120 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमा, 120 डिग्री, तो मैं ये कहूं यहां से यहां तक कितना होता है 90 डिग्री। चलना हमें कितना है 120, तो 90 यहां तक होगा, बचा कितना 30, तो मान लें यहां तक, चलो ठीक है यहां तक आ गया। 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है, कितना 165, तो यहां से यहां तक विपरीत, तो यहां से यहां तक कितना है ये 120 है। अगर 120 में यहां आ चुका, कहां चुका, इस टाइम यहां है 120 में, और घड़ी के विपरीत हमें चलाना है, 120 में आ गया, और चलाना कितना है 165, यानी बचा कितना 45। 45 में कहां पर रुकेगा बंदा, 45 में यहां आएगा बिल्कुल, दोनों के बीच में ये वाली दिशा, और इस दिशा के में यानी इस दिशा में उसका चेहरा है, तदनुसार उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो जाएगा।
कौन सी दिशा में हो जाएगा? बताइए कौन सी दिशा है ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो हमारा क्या क्या आंसर होगा? दक्षिण पश्चिम। देखिए ऑप्शन नेक्स्ट करिए। क्या उत्तर है? बिल्कुल गलत है। क्या उत्तर पूरब? उत्तर पूरब तो ये होता है, बिल्कुल गलत। क्या पश्चिम है? पश्चिम में नहीं है, पश्चिम से नीचे है और दक्षिण के ऊपर की तरफ है, तो ये भी गलत। तो ये राइट आंसर होगा बिल्कुल, दक्षिण और पश्चिम। देखो दोनों, दक्षिण से ऊपर पश्चिम से नीचे, दोनों के बीच की दिशा है, तो दोनों ही आंसर होंगे हमारे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो आज हमने इस क्लास में इस टाइप को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। अगर आप देखें तो इससे आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कंडीशन को लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन होगी कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और दक्षिण को दक्षिण पूरब कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, यानी अब हम इसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी टाइप नेक्स्ट हो जाती है इससे आगे। ठीक है? तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है? कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो, क्योंकि अभी तक देखो वीडियो की देखते हैं कितने स्टूडेंट और लाइक होते हैं कम, तो ऐसा मत करो। अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करने में क्या जा रहा, लाइक तो कर सकते हो ना, या इतना इतना भी नहीं कर सकते हमारे लिए? अरे तुम भाई और बहन इतना भी नहीं कर सकते हमारे लिए, और क्या करोगे फिर? तो अगर वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तुम्हारी तो जरूरत है। अगर तुम सपोर्ट ना करोगे और कौन सपोर्ट करेगा? ठीक है? तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।